अपना एक सिलेंडर था और गैस चूल्हा था, इसको मैंने 2750 रुपये में मैंने बेच दिया था और बेच के उसी पैसे से मैंने अमूल्य का प्रोडक्ट परचेज करके मैं काम शुरू किया था सर। पहले ना मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मतलब बहुत चिढ़ आता था मेरे मन में। सभी जैसे घृणा करते हैं ना, मैं भी घृणा कर रहा था। लास्ट 20-25 साल से मैं लोगों से ताने सुनता आ रहा था। हमेशा कोई बोल रहा था कि भाई तेरे से ये नहीं हो पाएगा, तू रातों रात करोड़पति का सिर्फ सपना देखना ही जानता है, तू दुनिया का सबसे फेल्यूर पर्सन है, तेरे से ये नहीं हो पाएगा। ऐसा सिचुएशन मेरा आ गया 2012-13 में कि मैं ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, मेरे जगह कोई और होता तो शायद वो सुसाइड कर लेता। कि दुनिया में माँ बाप को छोड़ने के बाद अगर दुनिया में सबसे बड़ा चीज अगर कोई है तो वो है पैसा। 3 साल पहले देश का सबसे प्रेस्टिजियस रिवॉर्ड नेटवर्कर ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में सर को स्टेज पर सम्मानित होते हुए भी हमने देखा। जी सर। ये अपना फार्म हाउस दिखाने ले गए। दर्शकों, दिल से आज खुशी महसूस होती है कि डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से एक्चुअली में क्या करियर होता है वो मिश्रा जी से समझा जा सकता है। उस स्ट्रगल पॉइंट से निकलकर जब आज डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द ईयर और एक बड़ी गाड़ी और एक बड़ा फार्म हाउस करोड़ों का फार्म हाउस और उसके बाहर माता पिता के नाम की तख्ती और फूलों का बाग, आप इमेजिन करके देखिए कि ये शायद लाइफ में ना एक सपना ही है। Ladies and gentlemen, please welcome Mr. R.K. Mishra. जय हिंद साथियों, आप सबका इस अमूल्य वाणी के पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर बात को समझना है तो फिर पूरा सुनना पड़ेगा। हमारा मकसद इस एपिसोड के माध्यम से मात्र आपको ज्ञान देना नहीं बल्कि आपकी समस्याओं का समाधान देना भी है। और इस समाधान के लिए आज हमारे बीच में उड़ीसा के बहुत बड़े लीडर मिस्टर R.K. मिश्रा हमारे साथ है। आज हम इनसे बहुत कुछ समझने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके माध्यम से आज हम बहुत कुछ सीखेंगे भी। थैंक यू सर। पहले तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार और मुझे मौका दिए पॉडकास्ट में बैठने के लिए, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मिश्रा जी। आप भुवनेश्वर से इतनी दूर से आज हमारे इस पॉडकास्ट पर आए हमारे कहने पर। आपसे बहुत सी बातें करनी है, लेकिन एक जो आपके बारे में खूब चर्चा होती है कि आपने अपना ये बिज़नेस अपने घर का सिलेंडर चूल्हा बेचकर शुरू करा था। क्या ये सच है? सर देखिए, पहले तो ये चीज़ है कि जो भी सुने वो सच है, लेकिन जब मैं जॉब करने के लिए ढूंढ रहा था सर, कुछ जॉब मिलेगा इसलिए मैं घर में झूठ बोल के मैं आ गया था दिल्ली। जॉब के चक्कर में रहा और मैं दिल्ली में अकेला रहता था। वहाँ पे खाने के लिए समय भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि इनकम करना मेरा मकसद था। बहुत बड़े सपने थे मेरा, तो उस सपने को साकार करने के लिए मैं जब भी कोशिश कर रहा था उस समय मुझे खाने की भूख भी नहीं रहती थी। इस बीच बहुत कोशिश करने के बावजूद जब मुझे यहाँ आने के लिए मौका मिला, उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। अमूल्य में जब भी मुझे मौका मिला कि कुछ करूँ, तो उस समय मैंने डेडिकेशन के साथ
सोचा कि नहीं मुझे करना है तो यही करना है। लेकिन उस समय मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था, कहीं जाने आने के लिए भी पैसा मेरे पास नहीं था। और अगर किसी कंपनी में मुझे जुड़ना है, किसी काम शुरू करना है, तो मुझे कम से कम तो मुझे कुछ प्रोडक्ट परचेज करना है। तो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए तो मेरे पास पैसा नहीं था, मैं किसी को मांग भी नहीं सकता था, क्योंकि दुनिया पैसे वाले को ही पैसे देता है। मेरे पास तो कुछ भी पैसा नहीं था। इसलिए मैंने देखा, क्योंकि मैं जिद्दी था, मुझे करना है, मैंने माइंड सेटअप कर लिया, डिसीजन ले लिया मुझे ये करना है। तो फिर मैं बहुत सोच के मैंने देखा कि नहीं, किसी से उधारी मांगने से बेहतर है कि खुद कुछ करूं। तो इसलिए मैंने अपना एक सिलेंडर था और गैस चूल्हा था, इसको मैंने 2750 रुपये में मैंने बेच दिया था। और बेच के उसी पैसे से मैंने अमूल्य का प्रोडक्ट परचेज करके मैं काम शुरू किया था सर। ओह, तो इसका मतलब ये बात सच है कि आपने ये व्यापार जो है अपने चूल्हे को मार्केट में देकर उससे प्राप्त पैसे से आपने इस बात को, इस बिजनेस को शुरू किया। सर, आप बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। आज आप जिस मुकाम पर हैं, क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, मैं आपसे बहुत बार मिला भी हूँ, और जो आज आपका रुतबा है, जो आप जिस जीवन को आप लीड कर रहे हो, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत से चैलेंजेस आपने सहे होंगे, बहुत से चैलेंजेस का सामना किया होगा। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि क्या क्या वो चैलेंजेस थे जिसको पार कर आज आप द आर.के. मिश्रा हैं? जी सर, आज मैं अगर मुझे भी अभी भी याद है सर, उस दिन आज से लगभग 10 साल पहले 2015 में जब मैं शुरू करने के लिए यहाँ पे आया, शुरुआत तो मेरा यहाँ पे हो ही गया। मुझे किसी ने कंपनी के बारे में बताया। उससे पहले मैंने बहुत सारे कंपनी के बारे में सुना था, लेकिन पहले ना मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मतलब बहुत चिढ़ आता था मेरे मन में। सभी जैसे घृणा करते हैं ना, मैं भी घृणा कर रहा था, मुझे कभी भी पसंद नहीं था। अरे ये लोगों को मनाना, ये बातें मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे किसी ने एक दिन मुझे बुलाया कि एक कंपनी शुरू हो रहा है, चलो देखते हैं उसके बारे में। तो मैंने ऐसे ही हैपोजिटली चला गया। मैंने बोला चलो ठीक है, देखते हैं, देखने में क्या हर्ज है। लेकिन जब मैं गया वहाँ, शायद उस समय डेराबस्सी में एक प्रोग्राम हो रहा था, शायद अमूल्य का कुछ प्रोग्राम, इसमें लोगों का जो चेक मिलना, लीडर का चेक मिलना, और वहाँ पर आपका फिर लीडर्स का जो वॉइस था और वो जो प्रोडक्ट के बारे में चर्चा हो रहा था, उसमें मुझे कुछ महसूस हुआ कि नहीं, इसमें कुछ होगा। फिर मैंने जब डिसीजन लिया कि मुझे ये करना है, तो फिर मैंने वो कुछ प्रोडक्ट लेके मैं आया था, और प्रोडक्ट मैंने खुद पर पहले इस्तेमाल किया। पहले खुद पर इस्तेमाल किया। मैं कभी बताया था कि मेरे दांत का जो कलर है ना, वो फेडेड हो गया था, मतलब वो पीला कलर का हो गया था। हमारा एक प्रोडक्ट था ओरल केयर, उस ओरल केयर को मैंने जब यूज़ किया तब मेरा वाइटनेस आ गया 10-12 दिन के अंदर। तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर उसके बाद मैंने देखा, लोग भले कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन हमें नेटवर्क मार्केटिंग से लेना देना क्या है? मैं इस प्रोडक्ट को लेके प्रमोशन करूँगा। उसी हिसाब से मैंने काम करना शुरू किया। मेरे दिमाग में ये भी नहीं था कि मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये आया, अगर मेरे साथ अच्छा हुआ तो मैं अगर कुछ लोगों के लिए भलाई कर पाऊँ तो उससे बहुत बढ़िया हो सकता है। और उसके साथ इसका जो करियर प्लान भी मैंने देखा, इसमें भी कुछ इनकम हो सकता है। इसलिए मैंने इस कंपनी में शुरू कर दिया काम। लेकिन ये शुरू कहाँ करूँ? यहाँ तो मेरे बहुत पहचान वाले नहीं है, मैं करूँ क्या? तो इसलिए मैंने फिर वापस चला गया भुवनेश्वर। लेकिन उस समय की बात, मैंने तो प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया, जो भी सिलेंडर वगैरह बेच के मैंने परचेज़ कर लिया। लेकिन वहाँ जाने के बाद पहले तो रहने के लिए घर चाहिए। कहते हैं ना, घर के ऐसे कुछ शब्द बोलते हैं कि अपने एरिया में अगर मैं काम शुरू करूं तो शायद मैं वहां क्लिक कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे मन का सोच था। इसलिए मैंने पहले भुवनेश्वर में काम शुरू किया, जो कि मेरे घर से लगभग 160 किलोमीटर दूर है। वहाँ मैंने ये काम शुरू किया, क्योंकि घर में मैं बोल के गया था मैं दिल्ली में नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ। नौकरी तो मिला नहीं, जो भी मिला 2000-3000 सैलरी,
और इसमें मेरा जो बड़े बड़े सपने हैं, बचपन से जो बड़े बड़े सपने हैं, जिसके बदौलत लास्ट 20-25 साल से मैं लोगों से ताने सुनता आ रहा था। हमेशा कोई बोल रहा था कि भाई तेरे से ये नहीं हो पाएगा, तू रातों रात करोड़पति का सिर्फ सपना देखना ही जानता है, तू दुनिया का सबसे फेल्यूर पर्सन है, तेरे से ये नहीं हो पाएगा। ऐसे शब्द सुनते सुनते ना मैं भी कभी टूट चुका था। एक दिल की बात अगर बताऊं, अगर अंदर की बात बताऊं, तो ऐसा सिचुएशन मेरा आ गया 2012-13 में कि मैं, ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, मेरे जगह कोई और होता तो शायद वो सुसाइड कर लेता। ऐसा भी सिचुएशन आ गया, क्योंकि मैंने एक सबक सीखा इसी के बीच कि दुनिया में माँ बाप को छोड़ने के बाद अगर दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ अगर कोई है तो वो है पैसा। वो चीज़ मैं अपने व्यू से बोल रहा हूँ, किसी के व्यू से नहीं, मैं अपने व्यू से बोल रहा हूँ। क्योंकि जब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं था, पैसा नहीं था, मेरे पास ना रिश्ता, ना दोस्ती, ना क्या, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मैं पूरा दुनिया में अकेला हो गया। कहीं पर भी मुझे चलने के लिए, मूव करने के लिए भी मुझे चांस नहीं मिल रहा था। लेकिन बचपन से बड़ा जिद्दी हूँ और कुछ करने का जो रुतबा और जोश है मेरे पास। ये जो चीज़ मुझे रास्ता, मैं तो ढूंढ रहा था रास्ता, लेकिन उस समय जो मौका मिला, जिसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था इस अमूल्य में, मैं सत प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि उनके बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। और फिर मैंने पैसा ना होते हुए भी मैंने शुरू करने के लिए चला गया उड़ीसा चला गया। सभी घर में जानते हैं कि मेरा बेटा दिल्ली में जॉब कर रहा है। हमारे घर के लोग जो है ना वो स्वाभिमानी होते हैं, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता कि वो देगा तो घर चलेगा, ऐसा नहीं। हम ना करोड़पति फैमिली से हैं ना गरीब फैमिली से हैं, हम मिडिल स्टैंडर्ड फैमिली हैं सर। तो घर में क्या है कि कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। घर में सभी सोच रहे हैं कि मेरा बेटा दिल्ली में जाके जॉब कर रहा है, लेकिन मैं अपना हाल में, मुझे सिर्फ पता है। तो उस समय जब मैंने भुवनेश्वर में जाके इस काम शुरू किया, मेरे पास पैसा नहीं था। मैं जब भुवनेश्वर में पहुंचा तब मेरे पास 700-800 रुपये था, क्योंकि जो प्रोडक्ट मैंने बेचा था उसमें से कुछ पैसा मेरे पास बचा हुआ था। अगर नए शहर में, उड़ीसा में भुवनेश्वर जो कैपिटल है, उसमें बहुत कॉस्ट होता है जगह, कोई अगर घर लूँ मैं तो किराए का पैसा मेरे पास नहीं है, एडवांस देने के लिए पैसा मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ सर, दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि मैं पहला 4 दिन 13 मई 2015 से 4 दिन मैंने प्लेटफॉर्म में जो लोहे का जो चेयर है सर, उसी चेयर में भी मुझे सोना पड़ा सर। और उस समय की बात कभी भी मैं सोचता हूँ ना, मैं बहुत कष्ट होता है, लेकिन फिर मेरे मन में जुनून जागृत हो जाता है, क्योंकि वो कर पाया, वो किया, इसलिए आज ऐसा हूँ। तो ये जुनून मेरे मन में आ जाता है। और इसके बाद वो जो RPF होते हैं ना, मुझे कभी 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये देते थे, तो जा आज कुछ खाना खा के आ जा, ऐसा भी बोल रहे थे। और किसी ने मुझे सजेस्ट किया, फिर मैंने एक बस्ती, झोपड़पट्टी बस्ती में मैंने एक छोटा सा रूम लिया, जहाँ लैट्रिन वगैरह भी नहीं था। तो वहाँ मैंने लगभग 1-1.5 साल तक काम किया। और 1-1.5 साल में मैंने देखा मेरे से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं जिसी के पास भी जाऊंगा उसके पास 50 कंपनी का प्रोडक्ट है, 50 कंपनी का प्लान है, वो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो मुझे नेगेटिव चीज़ें, या फिर अरे तू जो कंपनी लेके आ रहा है ना, उस कंपनी ये है वो है, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ बोल रहे थे। मैंने देखा नेटवर्किंग मुझसे नहीं करना है, लेकिन मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रमोशन करूँ। प्रोडक्ट प्रमोशन करना मेरा शुरुआत था सर। मैं सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोशन करता गया लगभग 1.5 साल। और इसी 1.5 साल के अंदर बहुत सारे, जैसे अभी आप पूछ रहे थे आपके लाइफ में स्ट्रगल क्या था, मतलब चैलेंजेस क्या आया सर, उस समय की अगर एक एक बात बताऊं तो मुझे तो 1-1.5 घंटा लगेगा। लेकिन प्रोडक्ट बेचने के लिए मैं जब भी निकलता था सुबह, मेरा आदत है मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता हूँ, क्योंकि मेरे मन में ये भावना है अगर मैं घर में बैठूँगा तो सिर्फ 4 दीवार को देखूँगा और मेरे परिवार वालों को ही देखूँगा। लेकिन मैं अगर घर से बाहर निकलता हूँ
तो हज़ारों लोगों के साथ मैं मिल सकता हूँ, उनके साथ संपर्क जोड़ सकता हूँ और उनके साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकता हूँ। इसलिए मैं सुबह 6 बजे हमेशा निकलता हूँ, और जब भी मैं निकलता हूँ प्रॉपर ड्रेस कोड में ही निकलता हूँ, क्योंकि पता नहीं हम किस मोड़ पर किसी को मिल जाए। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही चल रहा था। तो सामान कुछ लेके जा रहा था, इसी के बाद बीच में एक मज़ेदार घटना भी हुआ है सर। लोगों के लिए तो सुनने में मज़ेदार लगेगा ही, लेकिन मेरे लिए उस समय बहुत पैथेटिक था, क्योंकि प्रोडक्ट बेचने के लिए जब भी जाता था ना, मैं पहले मेरी कंपनी का अमूल्य का नाम लेता था और मैं इस आयुर्वेदिक मेडिसिन कंपनी को प्रमोशन करने आया हूँ, ऐसे करके जा रहा था। लेकिन एक दिन शायद वो मेरा टर्निंग पॉइंट है या फिर मेरा किस्मत का खेल था, कुछ भी हो। उस दिन क्या है कि मैं जिस गांव में गया, उस गांव का पहला घर एक 50-55 उम्र का एक बुजुर्ग, उनको मैंने नमस्ते किया और बोला कि अंकल, हमारे उड़िया भाषा में, मैंने कहा अंकल मैं एक आयुर्वेदिक मेडिसिन कंपनी की तरफ से आया हूँ और ये हमारे पास ये प्रोडक्ट है। बस इतना सुनते ही वो गाय को बांध रहा था सर, गाय को बांध रहा था। वो सडनली मुझे पकड़ा और गाय को जो बांधने वाला जो रस्सी होता है ना, उसमें मुझे उसी पेड़ में बांध दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको मुझे बाद में पता चला कि जब बांध दिया ना, गांव के लोग भीड़ हो गए वहाँ पे। मुझे थोड़ा डर लगा, मैं ड्रेस कोड में हूँ, अच्छी ड्रेस में हूँ, अच्छा बातें करता हूँ, लेकिन जब भीड़ हो गया मुझे डर लगा कि शायद कोई मुझे मार ना ले, पिटाई ना कर दे। फिर लास्ट में पता चला वहाँ के जो सरपंच थे वो भी आए। फिर डिस्कशन होने के बाद वो मुझे पता चला कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। वो बोले कि तू हमारे गांव में सुबह घूमेगा, देखेगा कौन से घर में क्या है क्या नहीं है, रात को चुराने के लिए आएगा तू। वो ऐसा क्यों किया कि उसका एक लड़की था सर, 23 साल का लड़की, वो अबनॉर्मल थी। लाखों रुपए वो खर्च कर दिया था मेडिसिन में, और मेडिसिन का नाम सुनते ही वो जलता था। और उस दिन मेरा बेड लक था या गुड लक था पता नहीं, मैं पहले जब उसके पास गया वो सडनली ऐसा रिएक्शन हो गया। लेकिन मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट उस दिन हुआ सर, क्योंकि उस गांव के सरपंच ने जब मुझे बिठा के बात किया, डिस्कशन किया मेरे साथ, फिर उसने देखा कि ये सचमुच बंदा एक काम के लिए आया है और मेडिसिन को प्रमोशन करने के लिए आया है। तो उसके बाद उसको भरोसा आया मेरे ऊपर। वो हर रोज़ अपने उसके गांव में मुझे बुलाया और गांव में कैंप लगाने के लिए, लोगों को आयुर्वेद को प्रमोशन करने के लिए मुझे मौका दिया। और उस दिन से मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया सर। बहुत ही बढ़िया मिश्रा जी। खैर एक टर्निंग पॉइंट होता है हर एक की लाइफ का, लेकिन दर्शकों मैं मिश्रा जी को करीबन 10 साल से जानता हूँ और मैंने वो स्ट्रगल पॉइंट भी देखा है इनका। और 3 साल पहले देश का सबसे प्रेस्टिजियस रिवॉर्ड नेटवर्कर ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में सर को स्टेज पर सम्मानित होते हुए भी हमने देखा। जी सर। डायरेक्ट सेलिंग टुडे की तरफ से एक बहुत भव्य प्रोग्राम में कौन से एक्टर थे वो आई हुई जिनके माध्यम से आपको रिवॉर्ड मिला था। तो वो एक भव्य प्रोग्राम में, मतलब मैं कहने का है कि वो एक टर्निंग पॉइंट जहाँ पर कष्ट था और वहाँ से नेटवर्कर ऑफ द ईयर रिवॉर्ड, और आज तो अगर मैं बोलूँ कि कॉमन भाषा में बल्ले बल्ले तो मिश्रा जी की बल्ले बल्ले है। हाल ही में मैं भुवनेश्वर गया हुआ था, तो हमारी खुशकिस्मती कहिए कि सर ने मुझे ब्रेकफास्ट पे घर पे आमंत्रित किया और फिर उसके बाद ये अपना फार्म हाउस दिखाने ले गए। दर्शकों, दिल से आज खुशी महसूस होती है कि डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से एक्चुअली में क्या करियर होता है वो मिश्रा जी से समझा जा सकता है। उस स्ट्रगल पॉइंट से निकलकर जब आज डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द ईयर और एक बड़ी गाड़ी और एक बड़ा फार्म हाउस, करोड़ों का फार्म हाउस, और उसके बाहर माता पिता के नाम की तख्ती और फूलों का बाग, आप
आप इमेजिन करके देखिए कि ये शायद लाइफ में ना एक सपना ही है, बहुत से लोगों के लिए तो एक सपना है। और मैंने मिश्रा जी से पूछा कि मिश्रा जी, फार्म हाउस में तो लोग खेती भी करते हैं, फल भी लगाते हैं और बगीचा बनाते हैं, तो आपने इतना बड़ा 1 एकड़ में सिर्फ फार्म हाउस में फूल लगा रखे हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं सर, ये साइड में एक और ज़मीन है जहाँ पर मैं अपना फलों का बाग भी लगा रहा हूँ, लेकिन फूल इसलिए लगाए कि नवरात्रि की पूजा पे मुझे बहुत से फूलों की ज़रूरत होती है, तो बाज़ार से ख़रीदने पड़ते हैं, तो मन करा कि फार्म हाउस में साला अपना ही फूल होना चाहिए। जी सर। तो बहुत बहुत मुबारक हो मिश्रा जी। आई थिंक दिस इज़ अ इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी जो सोचते हैं कि बड़ा मुकाम हासिल कैसे किया जाए, आज वो यहाँ से सीख सकते हैं। जो लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में करियर होता है कि नहीं होता, वो आज सीख सकते हैं कि अगर लगन हो, अगर डेडिकेशन हो, जितने मर्जी चैलेंजेस हो, आप वो सब हासिल कर सकते हैं अगर आप दृढ़ निश्चय कर लें। तो ये एक बड़ा शानदार अनुभव था सर आपके फार्म हाउस पे जाना। सर और ये जो मैं अभी एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर, ये जो अपना भी इतनी सारी चीज़ बताए, ये सच होने का भी बैकअप कुछ है सर। जो कहते हैं ना, सक्सेस के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। तो मैं अगर बताऊँ ना मेरे सक्सेस के पीछे कौन है, तो मैं तो पहले बोलूँगा सर मेरे माता पिता का आशीर्वाद, बिल्कुल, भगवान का आशीर्वाद, और इसी के साथ बचपन से मैं बड़ा जिद्दी हूँ सर। जो भी प्रण लेता हूँ करने के लिए, मैं वो करके ही छोड़ता हूँ। यही तो लगन है सर आप में। मैं कभी भी कोई भी चीज़ को पीछे देखने की पसंद नहीं करता हूँ सर। मैं थोड़ी देर पहले मैं अभी बता रहा था, मुझे बहुत सारे लोगों ने टोका कि तेरे लाइफ में तू कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आए, मेरे जो बड़े भाई हैं ना, वो कुछ ऐसे बोल रहे थे, जब भी तेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आएगा, जब भी तेरे लाइफ में स्ट्रगल्स आएगा, जब भी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करेगा तो अभी प्रॉब्लम में है, तो एक बात हमेशा याद रख कि सुबह होने से पहले अंधेरा छा जाता है, घोर अंधेरा छा जाता है। मतलब तेरे लाइफ में जब ज़्यादा कष्ट आएगा ना, सोच लेना कुछ ही पल में तेरा उजाला आने वाला है। वो जो शब्द था वो मैं हमेशा दोहराता था मेरे मन में, और इसी के साथ वो मिल गया मेरा जिद। क्योंकि जब लोगों के ताने में बार बार सोच रहा था कि लोगों ने मुझे ऐसा कहा, मैं लोगों को चैलेंज के साथ दिखाना चाहता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहते हैं ना सर, समय दिखता नहीं है लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। बिल्कुल। तो समय को मैंने देखा नहीं, कैसे होगा वो मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन दिल में तमन्ना थी और जोश था, जुनून था, जिद था कि मैं ये कर पाऊँगा। मैं कंटिन्यूस फोकस, इसी के बीच बहुत सारे, मैं तो अभी 1-2 चीज़ बताया आपको, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में आए, लेकिन उस प्रॉब्लम मेरे जगह कोई और होता तो क्या ना क्या कर देता। लेकिन मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारी और कंटिन्यूसली एक ही चीज़ पर फोकस करता गया। और आज ये ऐसा नहीं कि मैं सबसे बड़ा अमीर बन चुका हूँ, लेकिन अमीरी के रास्ते पर खड़ा हो चुका हूँ सर। आपको भगवान ऐसे ही रखे सर, आप खूब तरक्की करें। आपके साथ साथ हज़ारों लोगों की दुआएं भी आपके साथ है, जिनके जीवन को बदलने का आप प्रयास कर रहे हैं, और बहुत सी लाइफ्स को मैंने देखा है कि लेवल पर ला चुके हैं आप। चैलेंजेस तो होंगे सर, जब हम आगे बढ़ेंगे चैलेंजेस तो हमेशा होंगे, लेकिन जो आपसे सीखने वाली बात है पॉजिटिव सोच। वो सर ने बोला कि मेरी जगह कोई छोटे दिल का आदमी होता तो शायद वो जीवन लीला समाप्त कर देता। सही है सर। लेकिन दृढ़ निश्चय, पॉजिटिव सोच और लगातार प्रयत्न करने की जो क्षमता पैदा की, उससे आज आर.के. मिश्रा जो एक छोटे से गांव में छोटी सी पूंजी के साथ व्यापार करते हुए आज करोड़पति है। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है हमारे लिए। लेकिन सर अभी बहुत से प्रश्न मुझे आपसे पूछने हैं। जी सर। मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ सर
कि डायरेक्ट सेलिंग की बात तो दुनिया करती है, क्या लीगल है ये? जब हम बात करते हैं कि कुछ रूल्स हैं, कोई रेगुलेशन है, वो क्या है? देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग भिन्न भिन्न शब्दों से पहचाना जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग, मैं पहले बोल रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को भी एलर्जी था, लेकिन इसी नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से जैसे 2022 में ऑल इंडिया में सबसे बड़ा सम्मान मुझे मिला। एनएमए का जो अवार्ड फंक्शन था 2022 में, बेस्ट सेलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मैंने खिताब जीता। तो ये मुझे कहाँ मिलता सर? क्योंकि लाइफ में ऐसा कोई भी काम नहीं जो मैंने नहीं किया, लेकिन हर जगह पर मैंने फेल्यूर ही फेल्यूर पाया। लेकिन इसी नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से, इसी डायरेक्ट सेलिंग की वजह से मुझे ऑल इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों के बीच नंबर 1 पोजीशन मिला 2022 में। तो ये नेटवर्किंग की वजह से ही मिला। लेकिन लोगों के मन में जो सोच है, अभी जैसे आप पूछ रहे थे कि रूल्स आने के बाद क्या चेंजेस आएगा, अभी देखिए सर, जैसे पहले ना रेगुलेशन था, ना रूल्स था, ना सिस्टम था, ऐसे ही सभी नेटवर्किंग कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे गवर्नमेंट, अभी भी मैं बहुत सारी जगह पर मैं सुना हूँ, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कुछ दिन पहले बोल रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर उनका भी जो वक्तव्य है वो सही है। क्योंकि आज हिंदुस्तान में करोड़ों लोग बेकार बैठे हैं, इनके पास रोज़गार करने के लिए एलिजिबिलिटी है भी तो जॉब नहीं है, काम करने का जोश जुनून उनका ख़त्म हो चुका है। क्योंकि बचपन से सिर्फ नौकरी करना नौकरी करना नौकरी करना, ये हम भी सीखते आए थे। हमेशा बेटा अच्छा पढ़ाई कर नौकरी करेगा, अच्छा पढ़ाई कर नौकरी करेगा, वही दिमाग में हमारे भर गया था। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा है कि कहीं पर भी नौकरी नहीं है, लोग हताश होकर घूम रहे हैं। इनकम ना होने के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, इनडिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है, सुसाइड्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसी समय जब अभी गवर्नमेंट का भी फोकस है, जब अभी रेगुलेशन बन गया और रूल्स बन गया, तभी लोगों के मन में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया। पहले नेटवर्क मार्केटिंग मतलब लोग डरते थे, अरे ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस, ये वो बहुत सारे नेगेटिव बातें करते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे अवेयरनेस ऐसा बढ़ा कि लोग अट्रैक्शन हो रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लोग समझ रहे हैं। क्योंकि पहले जब रूल्स नहीं था, गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं था, मतलब मन मर्जी कोई भी कंपनी कुछ भी कर देता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट के गाइडलाइन अगर आ रहा है, मतलब उसी के ऊपर फोकस हो रहा है, तो अगले समय में जो आएगा सर, लोग नौकरी करने के लिए नहीं जाएंगे, वो ढूंढते रहेंगे कि कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग मुझे करना है, और उस समय अमूल्य सबके साथ रहेगा सर। बहुत ही शानदार। युवाओं, जो लोग करियर बनाना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, वो बेझिझक इसको एज अ करियर ले सकते हैं, क्योंकि सरकारी रूल्स के बाद अब चीज़ें बहुत कुछ बदल चुकी हैं, बहुत कुछ चेंजेस आ चुके हैं। अब आपको निश्चय लेना है, दृढ़ निश्चय लेना है कि ज़िंदगी में कुछ करना है। और ये जो एपिसोड हैं, जो हम सीरीज़ एपिसोड की लेकर आ रहे हैं, ये हम आपकी लाइफ के उन समाधान देने के लिए लेकर आ रहे हैं, सीखने के लिए लेकर आ रहे हैं, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ और जो गलतियां आप कर रहे हो वो गलतियां आप ना कर पाओ। सर, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हर एक की लाइफ में ना एक क्रिटिकल मोड होता है, हर एक की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे मेरे को भी याद है मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट, मैं कभी फिर बताऊँगा उसको। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसा पॉइंट याद है आपको जिससे आपकी ज़िंदगी एकदम यू टर्न पे चली गई, मतलब आपने बदल ही दिया सब कुछ, ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट? जी सर, ऐसे तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ आया मेरे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें अभी बताना चाहूँगा कि जैसे जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोचा, करने के लिए फाइनल किया, उस समय कॉन्फिडेंट उतना नहीं था कि मेरा होगा, लेकिन जोश था कि मैं करूँगा, करते 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 मेरा हो जाएगा, ऐसा था। लेकिन इसी बीच में जब भी मैं
किसी से बात कर रहा था। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो कि बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे थे, देश विदेश का सैर कर रहे थे। मेरे भी तमन्ना बचपन से मैं बड़े बड़े ख्वाब देखना, मेरा जो सपने था, उस सपने में किसी के साथ अगर बैठूं तो मुझे भी लग रहा था कि मैं भी ऐसा करूं। किसी ने मुझे क्रिटिसाइज एक बार कर लिया सर। कैसे? जैसे मैं उस का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे क्रिटिसाइज किया कि भाई तू जो सपना देख रहा है ना वो सिर्फ सपने में ठीक है कि तू तेरे ज़िंदगी में नहीं कर पाएगा। एक काम कर, तेरे पास अभी खाने के लिए भी पैसा नहीं है, तू खाने का बंदोबस्त कर। ये जो शब्द ना सर, मुझे 3-4 दिन तक मुझे सोने नहीं दिया, क्योंकि मैं अभी भी बोला था कि मैं बहुत जिद्दी हूँ। वो दिमाग में मेरे बैठ गया कि एक दिन आएगा तू जिस लेवल पर है उसी लेवल पर रहेगा, लेकिन तेरे से बहुत दूर तक मैं स्टेज के ऊपर खड़ा रहूँगा। ये मैंने जिद ले लिया सर उस दिन, और उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, पूरा जोश के साथ लग गया सर। और कुछ दिन के बाद उस बंदे ने मेरे साथ मिला, बात हुआ उससे, और जब उसको सच्चाई पता चला, उसको लगा कि हाँ मिश्रा जी ने वो करके दिखाया है, तो फिर वो भी मजबूरन अभी मेरे साथ है वो। जी सर। बहुत बड़ी बात बोली सर। अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ चुभ जाए, प्रॉब्लम आज लोगों के साथ क्या है कि उनको कुछ चुभता ही नहीं है। आपको वो लगी बात लगी सर कि भाई तू बड़े ख्वाब छोड़, तू सिर्फ रोटी का सोच, बस वही सर, वो बात चुभ गई बहुत सर। अगर ज़िंदगी में कोई एक चीज़ की चुभन अगर आपने ले ली तो दोस्तों वो चुभन बहुत कुछ बदल सकती है। मिश्रा जी की लाइफ में भी वो एक चुभन जिसने पूरा का पूरा किस्सा बदल दिया, कहानियां बदल दी, वो कहते हैं ना जज्बात बदल दिए। जी सर। बहुत बढ़िया मिश्रा जी, बहुत बढ़िया। बारूद कहते हैं ना सर, बारूद अगर कहीं पर पड़ा है तो कभी भी वो विस्फोट का रूप नहीं लेता जब तक इसमें चिंगारी नहीं लगता। और आज अगर विस्फोरण हुआ है तो उसी चिंगारी की वजह से सर। बहुत बढ़िया। चलो सर, ये तो बड़ी सीरियस बातें हो गई। मैंने सुना है डायरेक्ट सेलिंग में फ़न बहुत मार करते हैं लोग, है ना, बहुत मज़ा आता है। कुछ मज़ेदार किस्से सुनाओ सर आपकी लाइफ के। सच में बताएंगे तो सर, मेरे जो कहानी है उस कहानी में सभी के लिए हंसते हैं, लेकिन मेरे लिए तो वही रोने वाला जैसा माहौल था। क्योंकि जैसे अभी मैं बताया सर कि मुझे किसी पेड़ ने बांध दिया था। ये जैसे सबके लिए एक फ़नी मोमेंट है, लेकिन मेरे लिए एक ये वो चीज़ था। वैसे ही कभी सर एक बार मैंने इंटरनेशनल टूर गया था। अभी तो मेरे ख़ानदान में छोड़ो, मेरे गांव से मेरे परिवार में भी सर फ्लाइट में कभी कोई नहीं बैठा था सर। तो मेरे परिवार का, पूरे ख़ानदान का पहला बंदा मैं हूँ जो फ्लाइट में बैठा, वो भी ट्रेन से ज़्यादा सफ़र अभी फ्लाइट से कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। जी सर। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट है सर, क्योंकि जो लोग मेरे रिश्तेदार, मेरे अड़ोस पड़ोस, मेरे दोस्त, जो लोग बोलते थे तू कभी कुछ भी नहीं कर पाएगा, आज वो मेरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देख हमारे जो मिश्रा है ना, वो आज देश विदेश का सैर कर रहा है, 18-19 कंट्री घूम के आ चुका है, और आज इतने पे आउट ले रहा है, और आज वो ऑल इंडिया में एक फिगर बन चुका है, वो तो सेलिब्रिटी बन चुका है। जी सर। तो ऐसा सिचुएशन आज आ गया है सर। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी फक्र की बात है सर। सर आपका एक जोश टॉक भी आया था। जोश टॉक आया था सर। ठीक है जी, जी। जो मतलब वो शायद लाइफ का एक अलग ही मोमेंट था आपकी ज़िंदगी में, जब आपको किसी मंच पे सम्मानित होने के बाद, जब आपको वो रिवॉर्ड मिला देश का सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग में, उसके बाद फिर आपको जोश टॉक में बुलाया गया। जी सर। उसके बारे में थोड़ा बताओ ना, क्या फीलिंग थी उस समय आपकी? देखिए सर, मन की बात कभी भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उम्र से एक मेरा जितना भी उम्र है, अगर पर डे काउंट किया जाए, पर आवर काउंट किया जाए, तो उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे लाइफ में था सर। लेकिन फिर भी मैं अपने दिल की बात किसी को बता नहीं पा रहा था।
क्यों पता नहीं पा रहा था। मैं जहाँ पर भी जा रहा था ना वहाँ पर मैं फेल हो रहा था, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ था। लेकिन इस मंच पर जब मैं सक्सेस हुआ 2022 में, इतना बड़ा अवार्ड मुझे मिला, ऑल इंडिया में पोजीशन मुझे मिला, लाखों करोड़ों लोगों के सामने मैं एक पहचान बन गया। फिर मुझे जोश टॉक एक इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया था और वहाँ पर मेरे लाइफ हिस्ट्री के साथ मैं अपने जो दिल की भड़ास था, जो कि कष्ट था, जो कि मेरे मन में था, मैं किसको सुनाऊं, मैं क्या हूँ क्या था वो सुनाऊं, वो मुझे मौका उस दिन मिला था सर, जो कि पूरा लाइव टेलीकास्ट हुआ था, ऑल इंडिया में बहुत सारे लोग देखे थे उसे। माँ का क्या रिएक्शन था उसके बाद? दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई खुश है तो मेरी माँ है सर, क्योंकि मैं बचपन से मेरे पिता नहीं हैं और माँ का सबसे लाडला मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे 3 भाई 3 बहन में से मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे प्यार मुझे मेरी माँ करती है, लेकिन हमेशा वो मेरे लिए रोती थी, क्योंकि कहते हैं ना दुनिया में सबसे अगर कोई बड़ा है तो वो माँ होती है। माँ से बढ़िया दुनिया में कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि माँ का प्यार हो, डांट हो, कुछ भी हो, सबसे बड़ा अहमियत रखता है। और वो इतना प्यार मुझे करती है कि कहते हैं ना सर, पेट भर के खाना खाने के बाद बोलते हैं माँ कि बेटा और थोड़ा खा ले, पेट पूरा खाली दिख रहा है। ये जो प्यार मेरी माँ से मिल रहा है ना, मैं माँ से जब दूर गया, मेरी माँ से जब दूर गया जॉब करने के चक्कर में, तो उस समय वो रो रहा था और कहाँ गया होगा मेरा बेटा, क्या कर रहा होगा। लेकिन जब मैं सक्सेस के पैदान वहाँ पर पहुँचा, मेरे गले में इतना फूलों की माला मिला मुझे। वो फोटो और वीडियो मेरे माँ के सामने जब गया तो वो, क्योंकि एज बहुत हो चुकी, तो बोला कि मेरा बेटा कब शादी किया। फिर बड़े भाई और हमारे बहन, हमारे घर में सभी ने समझाया कि नहीं, आज तेरा बेटा जो है ना, तो जो हमेशा रो रहा था कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, वो फेल्यूर हो रहा है, ये जो तो सोच रहा है ना, वो आज देख वो कितना परिवर्तन हो चुका है। तो उस दिन उन्होंने जो मुझे फ़ोन करके मुझे मेरे साथ बात किया था, वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा सर, क्योंकि 5 मिनट का जो हमने फ़ोन पे बात किया, 4 मिनट 30 सेकंड सिर्फ वो रो रही थी उसी के ऊपर खुशी से। बहुत प्यारा मोमेंट था, बहुत इमोशनल मोमेंट होते हैं, मैं समझ सकता हूँ सर। अगर भगवान ने मौका दिया तो हम आपकी माता जी से भी ज़रूर मिलना चाहेंगे। ज़रूर सर, और कोशिश करेंगे कि कभी उनको भी इस पॉडकास्ट में लेकर आएँ। ज़रूर सर, और ताकि उनका आशीर्वाद ऐसे सभी बच्चों को मिले जो ज़िंदगी में आगे कुछ करना चाहते हैं। राइट सर। सर ये तो बहुत इमोशनल हो गया। अपने देश के युवा जो आज करियर की तलाश में हैं, नौकरियां तो मिल नहीं रही हैं, लेकिन बहुत से लोग आज माइंडसेट बदल चुके हैं, देश का माइंडसेट बदल गया है। लोग आज स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, लोग आज सेल्फ इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, लोग अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं ताकि वो अपने इस यात्रा को, जो सक्सेस की यात्रा है, उसको और आसान बना सकें? जी, देखिए सर, एक्चुअली सभी के मन में जो बैठ गया है कि मुझे जॉब ही चाहिए, मैं तो पहले सभी को बोलना चाहूँगा कि पहले समझें ये चीज़ होता क्या है, क्योंकि हमने आज तक नेगेटिव ही मार्केट में सुना था। लेकिन पहले आप समझें ये चीज़ क्या है, क्योंकि मेरे पास भी वो समझ नहीं था, लेकिन उस समय बात अलग थी। लेकिन आज जो डायरेक्ट सेलिंग का जो रुतबा है, जो अभी बदल चुका है, उसको पहले समझना चाहिए। और लोगों के मन में ना, कुछ लोगों के मन में जो एडजस्टमेंट लाइफ आज इतना मिल रहा है, मैं खुश हूँ, ये जो चीज़ें ना कल बहुत प्रॉब्लम में डाल देता है उन्हें। क्योंकि कभी भी ऐसा समय अगर आ जाए, अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़े, मेडिकल केस आ गया, कोई भी इंसिडेंट हो गया, तो उस समय हमें मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए वक्त से पहले
हमें कुछ ना कुछ तैयारियां करना है। इसलिए मैं सभी से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, हम जितना सोच रहे हैं कि ये बहुत कठिन काम है, ये डिफ़िकल्ट काम है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरे जैसा बंदा अगर ये कर पाएगा तो दुनिया में हर कोई कर सकता है सर। और दूसरा कि इसमें क्या है कि पहले अगर आप कर नहीं पा रहे हो, तो आप पहले सोचो कि करना क्या है, पहले करना क्या है सोचो, फिर कैसे करोगे वो आपको रास्ता मिल जाएगा। और इसमें बड़े से अगर नहीं हो रहा है तो छोटे से शुरुआत करो, लेकिन बड़े भावनाओं के साथ करो। ये दुनिया का सबसे आसान काम हमारा है सर। तो मतलब डायरेक्ट सेलिंग में वो अपने करियर को जरूर देख सकते हैं, जरूर करियर बना सकते हैं। लेकिन और स्टार्ट कैसे करें? अभी सबसे इजी, पहले उनका माइंड सेटअप होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों ने सपने देखे थे लेकिन सपने को पूरा नहीं कर पाए, वो इसलिए वो टूट चुके हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हर सपना इसमें सच होगा, ये मैं अपने आप पर प्रूव कर चुका हूँ सर। इसको समझना है और छोटे से शुरुआत करने के लिए ये जो है, क्योंकि ये जो काम है डायरेक्ट सेलिंग, हम जो अमूल्य के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ, मैं जिस कंपनी में हूँ, इस अमूल्य में ऐसा सब कुछ है जो कि सबको ज़रूरत है जी। इसमें हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, सम्मान भी है, देश विदेश का भ्रमण भी है। जो आपके मन में, मैं बोल रहा हूँ ना सर, 2015 और 2025 10 साल में जो परिवर्तन हुआ है वो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था पहले ऐसा होगा, क्योंकि बार बार मतलब जब भी मैं मतलब गिर चुका था उस समय तो मेरा ये नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके सबसे इजीली मैं ये इस काम कर पाया हूँ मैं। तो अभी लोगों के मन में एक ही चीज़ है कि पहले वो समझे ये चीज़ क्या है, परखें इस चीज़ को। और सबसे सहज काम क्यों मैं बोल रहा हूँ, दुनिया में हर कोई चीज़ सेल होता है, दुनिया में हर कोई चीज़, किसी का भी हम जिक्र करें वो सेल ही होता है। ये भी एक सेल है, लेकिन इस सेल में आपको घर घर जाना नहीं पड़ेगा। आप लोगों के साथ संपर्क क्रिएट करने से आपका इनकम बढ़ जाता है, करियर बन जाता है। और किसी के साथ संपर्क क्रिएट करना ये तो कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, सिर्फ लोगों से कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, वही जानना है सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही शानदार। तो साथियों, हमने आज देखा कि एक इंसान ज़ीरो से हीरो कैसे बन सकता है, या फिर वो बोले तो फर्श से अर्श तक कैसे पहुंच सकता है। एक ही चीज़ जो हम मिश्रा जी से समझ पाए, डिटर्मिनेशन, लगन। एक बात जो चुभ जाए आपके जीवन में, उसको मकसद बनाकर अगर आप लगातार प्रयत्न करोगे तो निश्चित रूप से ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तो मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। उड़ीसा से, भुवनेश्वर से फ़्लाइट लेकर आप हमारे कहने पर आज यहाँ आए और बहुत सी चीज़ें आपने साझा करी। और मुझे पता है कि अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, अभी बहुत कुछ है आपकी इस सक्सेस के गर्भ में छिपा हुआ। तो हम प्रयास करेंगे कि आपसे लगातार मिलें और बहुत से किस्से समझें और बहुत सारी कहानियाँ सुनें, जिससे कि लोगों का मार्गदर्शन हो सके। तो आपका एक बार फिर से सर बहुत बहुत धन्यवाद, और इस आशा के साथ कि हम फिर से एक बार मिलेंगे और फिर से आपसे बहुत सारी चर्चाएं होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।